क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का यहाँ पर सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये प्रश्न आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पारा। दूसरा प्रश्न है कि जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का सर्वाधिक मान होता है आपका ध्रुवों पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा प्रश्न है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर आपका रहेगा 12। पांचवा प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, क्या है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। चलिए आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा आत्मघाती। ठीक है। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है, कैसा? न्यूटन। तीसरा है डेडेडेस कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, पादप। चौथा है धात्विक ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है, कैसी? सुचालक। और पांचवा प्रश्न है निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है, 10⁻⁵। और वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिल इसलिए की है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला यहाँ पर प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। चलिए इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कार्य करने की क्षमता आपकी कहलाती है ऊर्जा। ठीक है। दूसरी है दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र क्या है? तो ये है आपका ओडोमीटर। जूल की आपकी जोड़ी लगेगी इसमें 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक की आपकी जोड़ी है। ठीक है, चौथी जोड़ी है रक्त। और पांचवी है कोशिका की रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है आयोडीन एवं, ठीक है, ये आपका आयोडीन है। यहाँ पर आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, इसका आंसर रहेगा न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा कहलाती है। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो ये है आपकी अनैच्छिक पेशी। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारे हैं सत्य। यहाँ पर मैंने इनको भी फिल कर दिए हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है कि निम्न तापमानों को के सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये केल्विन में है, तो सॉरी ये तापमान में है, तो इनको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में समांगी और मांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। आठवां उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। यदि आप सभी इनका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, इनके उत्तर आप करना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें। वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है और रजिस्टर करवा लेना है।
चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए फिर हमारा रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद में 13वां अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 14वां प्रश्न है न्यूटन की गति का विषयक नियम प्रथम नियम लिखिए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में है 18वां लाइसोसोम के कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, ये इसके बाद में एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि के वेग यानी वेग आपका चाल है v से इसको प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को u से और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। ठीक है, में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये मैंने आपको टोटल प्रश्न बता दी है। देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जल्दी से आप रजिस्टर करवाएं, आपको देखिए इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।